इंसानियत मेरे नबी को ना एक बुढ़िया बड़ी गाली दिया करती थी। खुसट बुढ़िया थी, चिड़ी हुई बुढ़िया थी। उसे ये था कि सब कलमा पढ़ रहा है, सब कलमा पढ़ रहा है। औरतें कहती थी, ओ बूढ़ी, अगर तुम्हें आका का दीदार हो गया ना तो तुम भी ईमान ले आओगी। बुढ़िया ने कहा अच्छा। बुढ़िया ने सोचा, खूब माल उल इकट्ठा करके रात को पुटलिया बांध ली। बोली मैं मक्के से ही जा रही हूं, जब तक जिंदा रहूंगी देखूंगी नहीं। बहुत बड़ी पुटलिया बांध ली बुढ़िया ने, मालदार थी। पुटलिया बांध ली और बांधने के बाद सोचा उठ तो है नहीं रही। अब सुबह ही सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई, कोई आएगा तो मेरी पुटलिया को उठवा देगा। जब देखा तो आने वाले भी हमारे आका ही थे, नबी आ रहे थे, नबी। बुढ़िया बोली मक्के में इतने खूबसूरत लोग, इतने अच्छे लोग भी हैं, वो भी मक्के में इतने प्यारे लोग। कहा बेटा मक्के में रहते हो? कहा जी माई। कहा बेटा मेरा बोझ उठवा दोगे? नबी बोले माई हम तो आए इसीलिए। नबी ने कहा बोझ को जब उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर आका के सामने आका ने उठा लिया। बुढ़िया को देखा कमजोर, अगर सर पर रख दे तो बुढ़िया दब जाएगी, पिचक जाएगी। नबी ने फरमाया माई तुमसे ये वजन नहीं संभलेगा, कमजोर हो, वजन माल ज्यादा है। अगर इजाजत हो मैं अपने सर पे रख लूं, जहां बताओगी वहां पहुंचा के आ जाऊंगा। बुढ़िया बोली बेटा रख लो रख लो रख लो। रख लिया। कहा बेटा मक्के में इतने अच्छे भी लोग हैं, अगर तुम्हारी माँ मुझे मिल जाए ना तो एक मर्तबा मैं उनके कदम जरूर चूम लूंगी। वो जो नबी को गाली देती थी और नबी वो लेके चल दिए। अब बुढ़िया पीछे बुतर 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 बुतर, जो भी उसका गाला, नबी को गालियां दे रही है नबी, और नबी सुन रहे हैं और कह रही है बेटा तुम भी मोहम्मद से मत मिलियो। और नबी आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे गालियां देती जा रही है। ईमानदारी से बताओ तुम किसी की पुटलिया उठलवाते? और अगर उठवाते तो सीधी लेके गन्ने खेत में भाग जाते। इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब है। इनका खेत भी है, इनका खेत भी, दोनों के मेंढ पे गन्ने के खेत है, मगर इधर वाले इनका गन्ना तोड़ेंगे अगोला अपना खेत में, उधर वाला आया उनका तोड़ा अगोला अपना खेत में। दोनों ने खाया और दोनों ने नाजायज अपने ही अपना खा लेते, ये इजाजत लेके खा लेते। कभी सोचा एक गन्ने की पोई के चक्कर में सारी नेकियां जा सकती है? वैसे खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, और खड़े होकर मुंह के आया ही। वैसे नारे लगाएगा, ऐसे फेंक फाक के नारे लगाएगा। गौर करो जरा अपने ऊपर। मेरे तुम अगर चलो रख भी लेते ना और बुढ़िया तुम्हें गाली दे देती तो पहुंचाते? ऐसी पुटलिया फेंक के मारते बुढ़िया को, सीधी कब्रिस्तान जाके रुकती। मगर ये मेरे नबी थे, नबी ने इंसानियत बताई है। तुम तो उसी नबी के गुलाम हो ना। नबी ने इंसानियत बताई है। मेरे नबी सुनते जा रहे, चलते चले जा रहे, जहां का एड्रेस बताया वहीं पहुंचा दिया, पुटलिया रख दी। कहा बेटा जा रहे हो? कहा जी माई जा रहा हूं। कहा बेटा जा रहे हो ना, जाते जाते अपना नाम तो बता जाओ, अब खुलेगी बात। कहा अपना नाम बता जाओ। अगर मोहम्मद को लेकर के लोग मक्के को बुरा कहेंगे ना तो बेटा मैं तुझ जैसे खूबसूरत लाजवाब इंसान का जिक्र करके मक्के की खूबसूरती में 4 चांद लगा दूंगा। उसे क्या पता था बुढ़िया जिनको गाली दे रही वो यही है। कहा माई काम हो गया, नाम का क्या करोगी, जाने दो। कहा मजदूरी ले लो। बुढ़िया को क्या पता था किसको मजदूरी दे रही है। दुनिया तो नबी की चौखट का खाती है, दुनिया तो नबी का सदका। जरा सोचो। बुढ़िया बोली नहीं बेटा जाने नहीं दूंगी जब तक नाम नहीं बताएगा। तेरी माँ का क्या नाम था?
तुम्हारे बाप का क्या नाम था? बेटा नाम बता दो। मुझे पता नहीं, मक्के में ऐसे भी लोग हैं। बेटा नाम बताना पड़ेगा। तो मेरे नबी ने कहा माई सुनो, जब कह रही हो तो नाम सुनो। जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहाँ तक गाली देती चली आई हो, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और बुढ़िया कहने लगी बेटा जाओ, मैं कहती हूँ जब मोहम्मद तो पैगंबर है, बेटा बाद में जाना। आंखों का देखा गलत हो जाता है, कानों का सुना गलत हो जाता है। मुझे पता नहीं था बेटा तू ऐसा है, अगर तू ही मोहम्मद है तो तू ही नबी है। बेटा बाद में जाना, पहले पूरी माँ को कलमा पढ़ा। क्या बात सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दरों क्या बोलो, मकी की आमद, तोहा की आमद, नारे तकबीर। अंदाजा लगा ये इंसानियत। आका की जिंदगी अभी हमने सुनी कहां है, पढ़ी कहां है? बस खाली इधर आदर की हुई और चले गए। और हम कितने मतलबी, पड़ोसी बीमार हो जाए ना, पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसकी अयादत के लिए नहीं जाएगा। हाँ, अगर पता चल जाए कि घर बेचना है, इसका घर खरीदना, तो जाके चुपके से 50,000 की गड्डी तकिए के नीचे रखिएगा। क्या घबराइए मत, मैं हूं, घबराइए मत, मैं हूं, इलाज करो, कराओ। फिर दूसरे को भी पता होना नहीं, खाना अपने घर, कुल्ली उसके घर। निरा मतलबी इंसान है, निरा मतलबी इंसान। और एक तो बात हजरत मिसबाही साहब, एक तो बात ऐसी है कि मुंह पे आ रही है तो कह देता हूं। पहले दोस्त थे ना, तो दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन समझता था। पूछो इन बुजुर्गों से। भात पिनाया करते थे, उसके घर जाए वो भी अपना सगा भाई समझती थी। और आज दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है, सांप। अगर ये दोस्ती कर रहा है, या तो उसकी बीवी के चक्कर में, या बहन बेटी के चक्कर में, या मालो दौलत के चक्कर में, मतलब ही हो गया है। इतना खतरा दुश्मन से नहीं है जितना खतरा आज इस दोस्त। ये हालात हो गए। पहले जंगल में अगर कोई अकेला जा रहा इंसान मिल जाता था ना, तो उसका दिल बड़ा हो जाता था। अरे आदमजाद मिल गया, एक और इंसान मिल गया मेरा भाई, हम दो हो गए, दो। डरता नहीं था, उसका दिल बढ़ जाता था। और आज अगर अकेला जा रहा ना, तो अपने आप को सेफ, अपने आप को महफूज समझता है। और अगर दूसरा मिल जाए तो इसका आधा खून खुशक हो जाए, या तो लूट लेगा या मार देगा। ये इंसान ने अपने आप को इतना बुरा बना लिया, जानवरों जैसा सलूक कर रहा। इंसानियत खत्म हो गई है। इंसानियत का पाठ पढ़ने वालों सुनो, नबी के गुलाम है ना हम। अभी इनकी बात रोकूंगा, चचा मियां की। ये बीच में बात आ रही है तो बता दूं,